इज़हार असफ़ी का एएमएम को समर्थन देने के बाद अब एक और जो है पोस्ट वो निकल कर आ रहा है। आज जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि एक पोस्टर जो है वो पोल पर लगा हुआ है और उसके अंदर अंजार नईमी साहब दिख रहे हैं और पतंग निशान का छाप भी बना हुआ है। अब इसी को लेकर क्या जो है लोग बात कर रहे हैं कि क्या सही में अंजार नईमी साहब वो भी एएमएम ज्वाइन करने जा रहे हैं या कर लिए हैं। आइए इसके बारे में भी पुष्टि करते हैं। लेकिन इज़हार असफ़ी के बाद सैयद रुकनुद्दीन साहब के बारे में भी असदुद्दीन ओवैसी ने अपने स्टेज से अपने सभा में खुलकर बात किया है। क्या बातें कही है पहले उसको सुन लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग अंजार नईमी साहब के बारे में बातें करेंगे। रुकनुद्दीन साहब ने हमको छोड़कर बैसी की आवाम के जज्बात को चिकनाचूर करके वो तेजस्वी यादव के पास चले गए। मैं रुकनुद्दीन साहब को कहना चाहूंगा कि मेरा दिल आपके लिए साफ है, मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ। जो आज जनता में कहता है तेजस्वी कि उम्र का कच्चा हूं मगर जबान का पक्का हूं, रुकनुद्दीन वो तुम्हारे सामने एक झूठा बना और तुमको इस्तेमाल करके कहीं का नहीं रखा। रुकनुद्दीन साहब आप जान लो इस बात को कि तेजस्वी को दुश्मनी आपसे भी नहीं है। तेजस्वी और मोदी नीतीश कुमार को दुश्मनी सीमांचल की जनता से है और वो ये नहीं चाहते कि बैसी की आवाम यहां पर अपने वोट से अपने पसंद की एक लीडरशिप और क़यादत को बनाए। इसीलिए भाजपा हो या जेडीयू हो, अज़ां हो रही का अज़ां हो रहा है, 1 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट फिर तक हमारे कान में आ रहा है आवाज यार। मैं आपसे कह रहा था कि राजद हो या भाजपा हो या जेडीयू हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। वो इस बात को हरगिज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक सियासी आवाज और लीडरशिप आपकी वोट और दुआओं से बन जाए। और इसीलिए उन्होंने ये साजिश रचाई और इस साजिश में सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तेजस्वी यादव के बाद तो जो कि हार्ट का शाहनवाज है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसकी जमानत जो कि हार्ट की आवाम उसकी जब्त करवाएगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तेजस्वी ने सबको इस्तेमाल किया और सबको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रुकनुद्दीन साहब आपने क्या हासिल किया? मैं आज भी आपसे अपील कर रहा हूं, आप अपनी इज्जत को और अपने मुकाम को बचा लीजिए। जो आपका इस्तेमाल किया और फिर सीमांचल की जनता को धोखा देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। रुकनुद्दीन साहब घर में बैठ जाइए, दुआ करिए कि गुलाम सरवर यहां से कामयाब और कामरान हो जाए। मेरे दिल में कोई चीज नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ एक जुनून है। अंजार नईमी साहब ने एक पोस्ट किया है और वो पोस्ट क्या है कि अंजार नईमी साहब का एक पतंग के निशान के साथ एक पोस्टर बनाया गया है और उसको पोल पर चिपकाया गया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर बखूबी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और उस पोस्ट को जो है शेयर किया है कौन? अंजार नईमी साहब। और शेयर करने के बाद क्या लिखा, पहले उसके अंदर लिखा क्या वो देख लेते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ उस पोस्टर के अंदर कि मोहम्मद अंजार नईमी प्रत्याशी
52 बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र। इसमें लिखा है सिर्फ वादा नहीं मजबूत इरादा बहादुरगंज, पतंग का निशान बना हुआ है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव चिन्ह पतंग छाप, ये इस पोस्टर के अंदर लिखा हुआ है। और शायद किसी ने जो है उसको चिपका दिया है उस खंबे के ऊपर, और उसी को लेकर जो है मोहम्मद अंजार नईमी साहब ने जो है बयान दिया है, लिखा है। क्या लिखा है अपने पेज से? उन्होंने लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में कुछ गिरोहबाज और दोषी तत्व द्वारा जानबूझकर मेरे नाम का एएमएम से जोड़कर पोस्टर बैनर लगाया जा रहा है ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। मैं इन ओछी और गलीज हरकतों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हूं और मैंने खुद को सियासी तौर पर एएमएम से अलग कर लिया है। जो भी मेरे छवि को धूमिल करने की कोशिश करेगा उसे करारा जवाब मिलेगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप समझ गए होंगे कि ये शायद हो सकता है पिछले साल का जो है बैनर पोस्टर किसी एएमएम के कार्यकर्ता के पास हो, जिसको बांटने के लिए दिया गया होगा, या जो है जिनके पास, कोई भी किन्हीं के पास भी हो सकता है। अब उसी को ये शायद चिपका रहे होंगे, बस इतनी सी बात है। और इसी को लेकर जो अंजार नईमी साहब कह रहे हैं, अरे भाई कौन कह रहा है कि आप एएमएम के साथ हो, और चाहिए भी नहीं आपके जैसे लीडर का एएमएम के हिस्से में। शायद एएमएम वाले कभी आपको पसंद भी नहीं करेंगे ऐसे धोखेबाज और दल बदलू और पलटू जैसे उम्मीदवारों का, कि आप जीते हैं एएमएम से और आप चले गए उसके अंदर। तो ऐसे लोग चाहिए भी नहीं एएमएम पार्टी को, इसीलिए जो है शायद एएमएम को आपकी ज़रूरत भी नहीं है। और आपको क्या खूब सिला मिला, आप जिस पार्टी में गए वहाँ से तो आपको टिकट भी नहीं मिला, और आप सोच रहे हैं कि भाई ये विधानसभा तो कांग्रेस के हिस्से में चला गया तो मुझे कैसे टिकट मिलेगा। कि अगले बार जो है क्या ज़रूरी है कि फिर से आपको टिकट मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो तय है कि एमआईएम के अंदर आपको टिकट नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में भी, अगर आप एमआईएम के अंदर ज्वाइन होते हैं और अगर अभी समर्थन नहीं देते हैं तो। इससे अच्छा तो आपसे अच्छा तो इदार रसी साहब निकल गए कि कम से कम उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, असदुद्दीन ओवैसी ने उनको गला लगाया, बाकी सारी गिला शिकवा को जो है भूल गए और इन्होंने जो है एक पक्के इरादे से एमआईएम ज्वाइन कर लिया। और हो सकता है आने वाले टाइम में अगली बार जब विधानसभा चुनाव हो वहाँ पर उनका बेटा एमआईएम पार्टी से चुनाव भी लड़े। लेकिन आपका और रुकनुद्दीन सैयद रुकनुद्दीन का, आप दोनों का तो अब ये जो है कि हालत कुछ ऐसा रह गया है कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे जैसा हाल हो गया है। और आपको आने वाले टाइम में भी टिकट मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बात भी बिल्कुल साफ तौर पर नज़र आ रहा है। तो भाई इस तरीके का कौन करेगा, और क्या आप कानूनी कार्रवाई करोगे, कर लो जाकर। मतलब अजीब है एक, अरे किसी ने मजाक में डाल दिया होगा, डाल दिया, इतना क्या चीज़ें सीरियसली लेना है कि हम इसके साथ उसके रहो ना आप गठबंधन के साथ। कौन कौन आपका मतलब कौन कह रहा है कि आप आ जाओ, आप खुद ही देखो कि बहादुरगंज जब हारोगे तब समझ में आ जाएगा फिर। और आने वाले टाइम में भी आप तो खुद ही अपनी सियासी कैरियर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं एमआईएम से दूर जाकर, एमआईएम को पार्टी को छोड़कर। बाकी आपकी राय है, आपका अपनी मर्जी है, जहाँ रहना रहिए। बाकी यही एक चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना था। और इस तरीके के स्टेटमेंट जो है उन्होंने लिखा है अपने फेसबुक पे माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।